जय हो संतोषी माता की। शुक्रवार संतोषी माता की कथा। एक बुढ़िया के 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे, एक निकम्मा था। बुढ़िया माई सभी पुत्रों को रसोई बनाती, भोजन कराती और पीछे जो कुछ बचता था वो 7वें को देती थी। परंतु वह बड़ा भोला, मन में कुछ विचार न करता था। एक दिन वह अपनी बहू से बोला, देखो मेरी माता मेरे से मुझ पर कितना प्रेम करती है। वह बोली, क्यों नहीं सबका झूठा बच्चा तुमको खिलाती है। वह बोला, ऐसा भी कहीं हो सकता है। मैं जब आंखों से नहीं देख सकूं तब तक नहीं मान सकता। बहू ने हंसकर कहा, देख लोगे तब तो मान लोगे। कुछ दिन बाद बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। जान के सिर में दर्द करके बहाना करे पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई घर में सो गया और एक कपड़े में से देखता रहा। 6 भाई भोजन करने के लिए उसने देखा। माँ ने उसके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए हैं, 7 प्रकार की रसोई परोसी है। वह आग्रह करके जिमाती है। वह देखता रहा। 6 भाइयों भोजन करके उठे तब माँ ने उनकी झूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़े उठाए और एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने उसे पुकारा, उठ बेटा, 6 भाई भोजन कर गए हैं, अब तू ही बाकी शेष है, चल भोजन कर। उसने कहा, मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, ठीक है चला जा। ठीक है चला जा। हाँ जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकले गया। जाते समय बहू की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वहाँ जाकर ये बोला, दोहा हम जाएं, परदेश को आवेंगे, कुछ काल तुम रहियो संतोष से घर ने अपने काल। वह बोली, जाओ पिया हमारो सोच हटाए, राम भरोसा हम रहे, ईश्वर तुम्हें सहाय। 2 निशाने आपने देख धरू मैं धीर, सुधी मति हरी बिसारियो रखिए मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ ही नहीं है, यह अंगूठी है सो ले लो और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ में गोबर का हाथ की थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश जा पहुंचा। वहाँ पर एक साहूकार की दुकान थी। वहाँ जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार न ज़रूरत थी। वह बोला, रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे? साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिली। वह सवेरे 7 बजे से 2 बजे तक नौकरी बजाने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्रहण को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के कई नौकर थे, वे सब चक्कर खाने लगे। यह तो बहुत ही होशियार है, बन गया है। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में ही उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया। 12 वर्ष में ही नामी सेठ बन गया और हिमालय की सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। पर बहू पर क्या बीतती है वह सुनो। सास ससुर उसे बहुत दुख देने लगते हैं। सारे गृहस्थी काम करा करके उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते हैं। इस बीच घर की रोटियां में आटे में जो भूसी निकलती है उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती है और फूटे नारियल में पानी। इसी तरह दिन बीतते रहे। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी कि रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती थी दिखाई दी। यह खड़ी होकर ये सुनने लगी, बहनों, यह तुम किस देवता का व्रत करती हो और इससे करने से क्या फल होता है? इस व्रत के करने की क्या विधि है? यदि तुम अपने पास व्रत का विधान मुझे समझा कर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसास मानूंगी।
तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन को चिंताएं दूर होती हैं, घर में सुख होने से मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है। उसी दिन घर में खटाई कोई न खावे तो यह सुन बुढ़िया की बहू चल दी। यह सुनकर बुढ़िया की बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझे को बेच दिया और उन पैसों को बूढ़ी चना ले माता के मंदिर की तैयारी कर ली। आगे चली, सामने मंदिर ही देखा, पूछा, यह मंदिर किसका है? सब कहने लगे, संतोषी माता का मंदिर है। यह सुन माता के मंदिर में जा माता के चरणों में लौटने लगी। दिन ही विनती करने लगी, माँ, मैं निपट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम कुछ भी नहीं जानती हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता जग जननी, मेरा दुख दूर करो, मैं तेरी शरण में आई हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता, दूसरे शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया और तीसरे को उसी का भेजा हुआ पैसा पहुंचा। यह देख जेठानी मुँह सिकोड़ने लगी, इतने दिनों में पैसा आ गया, इसे में क्या बढ़ाई है? लड़के ताने देने लगे, काकी के तो पास ही अब पत्थर आने लगे हैं, रुपया आने लगा है, अब काकी की खातर होने लगी। अब तो काकी मुँह से भी नहीं बोलेगी, बेचारी आराम से कहती है, भैया पत्थर आवे, रुपया आवे तो हम सब के लिए ही अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में आ मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने तुझसे पैसा नहीं मांगा है, मुझे पैसे से क्या काम है, मुझे तो अपने सुहाग के काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटा, तेरा स्वामी भी आएगा। यह सुने खुशी हो बावली होकर घर में काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, उसे बोली, से मैंने कह तो दिया तेरा पति आओगा, पर आएगा कहाँ से? वह तो इसने सपने में भी याद नहीं करता, उसे याद दिलाने जाना पड़ेगा। इसी तरह माता उसी बुढ़िया के बेटे के पास से सपन में प्रकट हो कहने लगी, साहूकार के बेटे सोता था, जागता था, वह सोता है या जागता? वह कहता है, माता, सोता भी नहीं हूँ, जागता भी नहीं हूँ, कहो आपकी क्या आज्ञा है? माँ ने कहने लगी, तेरा घर बार सब कुछ है या नहीं? वह बोला, माता, मेरा सब कुछ है। माँ, आप भाई बहन, माँ बाप, भाई बहन, बहुत और सब कुछ है, बहू क्या कमी है? माँ बोले, पुत्र, तेरी घरवाली घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे बहुत दुख दे रहे हैं, यह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुधि ले। वह बोला, हाँ माता, यह मुझे मालूम है, परंतु जाऊँ कैसे? परदेसी की बात, लेन देन कोई हिसाब ही नहीं है, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता, कैसे चला जाऊँ? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत करे, दुकान पर जा बैठना, देखते देखते तेरा लेन देन सब चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते ही धन का ढेर लग जाएगा। अब तो वह सवेरे ही बहुत जल्दी उठ मित्र बंधुओं से अपने सपने की बात कहता है, वे सब उसकी अनसुनी कर दिलगी उड़ाने लगे, कहीं सपने भी सच्चे होते हैं। एक बूढ़ा बोला, देख भाई, मेरी बात मान, इसी तरह साच झूठ करने के बदले देवता ने ऐसा कहा है, वैसा ही कर, तेरा क्या जाता है? अब बूढ़े की बात माने वह नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत करके घी का दीपक जला दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में क्या देखता है, लेने वाले रुपया लाए, देने वाले हिसाब लाए, कोठे में भरे सामानों के खरीदार नगद दाम दे सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। मन में माता का चमत्कार देख
प्रसन्न हो घर ले जाने के वास्ते गहना कपड़ा सामान खरीदने लग गया। वहाँ के काम से निपट तुरंत घर को रवाना हुआ। वहाँ बहू बेचारी जंगल में लकड़ी काटने जाती है। लौटते समय माता के मंदिर पर विश्राम करती है। वह तो उसका रोज का रुकने का स्थान ठहरा। धूल उड़ती देख वह माता से पूछती है, माँ यह धूल कैसे उड़ रही है? माँ कहती है, बेटी तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर लकड़ियों के 3 बोझे बना लो। एक नदी किनारे रखे, दूसरा मेरे मंदिर में रखे, तीसरा अपने घर अपने सर पर रखे। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा देखकर मोह पैदा होगा। वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी करेगा, खाकर माँ से निकले जाएगा। तब तुम लकड़ी का बोझ उठाकर लाना और बीच चौक में गट्ठा डालकर 3 आवाजें जोर से लगाना। लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो, आज कौन आया है? माँ की बातें सुने वह बोली, अच्छा माता जी कहकर वह प्रसन्न हो लकड़ियों के 3 गट्ठे ले आई। एक नदी तट पर, एक माता के मंदिर पर रखा। इतने में ही एक मुसाफिर आ पहुँचा। सूखी लकड़ी देख उसकी इच्छा हुई कि अब यहीं निवास करे और भोजन बना खा पी कर गाँव जाए। इसी तरह भोजन बना विश्राम ले वह गाँव को गया। सब से प्रेम से मिला। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का बोझ लिए आती है। लकड़ी का भारी बोझ आंगन में डाल जोर से 3 आवाजें देती है, लो सासू जी लकड़ी का बोझ लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो। 2 आवाज, आज कौन मेहमान आया है? यह सुनकर उसकी सास दिए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है? तेरा मालिक ही तो आया है। आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े पहन। इतने में आवाज सुने उसका मालिक बाहर आता है। अंगूठी देख व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है, हे माँ यह कौन है? माँ कहती है, बेटा यह तेरी बहू है। आज 12 वर्ष हो गए हैं। तू जब इसे गया है तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है, काम काज कुछ नहीं करती है, 4 समय आकर खा जाती है। अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपड़े में पानी मांगती है। वह बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी देखा है। अब मुझे दूसरे घर की चाबी दो तो वहाँ रहूँ। तब माँ बोली, ठीक है बेटा, जैसा समझे करे। फिर चाबी का गुच्छा पटक दिया। उसने चाबी लेकर तीसरे मंजिल के ऊपर का कमरा खोलकर सारा सामान सजाया। एक दिन में वहाँ राजमहल जैसा शानदार ठाठ बाट बन गया। अब क्या था, वह सुख भोगने लगी। इतने में अगला शुक्रवार आया। उसने अपने पति से कहा, मुझे संतोषी माता का उद्यापन करना है। उसका पति बोला, बहुत ही अच्छा है, खुशी से करो। तुरंत ही उद्यापन की तैयारी कर दी। जेठ के लड़के को भोजन के लिए कहा। उसने मान लिया, परंतु पीछे जेठानियों अपने बच्चों को सिखाने लगी, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना है, जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो। लड़के जिमने आए, खीर से पेट भरकर खाई, परंतु बाद में याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई दो, खीर हमें पसंद नहीं है, देखकर अरुचि होती है। यह कहने लगी, खटाई किसी को भी नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठे खड़े हुए बोले, पैसा लाओ। वह बोली, कुछ जानती नहीं थी। उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उठने के बाद इमली खाने लगे। यह देख बहू पर संतोषी माता बहू को किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। तब सब पता लग जाएगा। अब जेल की मार खाएगा। जब बहू ने यह वचन सहन नहीं सुहाए
हुए। रोती रोती माता के मंदिर में जा पहुंची। हे माता, तुमने यह क्या किया? हंसाकर अब क्या रुलाने लगी? माता बोली, पुत्री तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है। इतनी जल्दी सब कुछ ही भूल ही गई। वह कहने लगी, माता भूली नहीं हूँ, कुछ अपराध किया है मुझे तो लड़कों ने भूल से डाल दिया। मैंने भूल से उन्हें को पैसे दे दिए, मुझे क्षमा करो। माँ ने कहा, कभी ऐसा मत ही करना। उसने कहा, माँ अब की माफ़ी कर दो, आपका उद्यापन फिर करूँगी। माता बोली, अब भूल कर भी मत ना। उसने कहा, अब भूल न होगी। माँ अब बताओ मैं कैसे आवेंगे? माँ बोली, जा पुत्री, तेरा मालिक तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। वह घर से निकली राह में पति आता मिला। वह पूछती है, तुम कहाँ गए थे? तब वह कहने लगा, धन जो कमाया उसका कर राजा ने भरने गया था। वह प्रसन्न होकर बोली, भला हुआ तो घर को चलो। घर आ गए। कुछ दिन बाद वह फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। वह फिर जेठ के लड़के से भोजन के लिए कहने गई। जेठानी एक दो बातें सुनाई और लड़कों से सिखाने लगी, तुम सब लोग पहले की तरह खटाई ही मांगना। लड़कों ने कहा, हमें तो खीर खाना नहीं आता जी, बिगड़ता है। मैं तो कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी। खाना हो तो खाओ, आना हो तो आओ। वह ब्राह्मण के लड़के आकर भोजन कराने लगी। वह ब्राह्मण के लड़कों को बुलाकर भोजन कराने लगी। जगह एक फल दक्षिणा पैसे की जगह उन्हें एक फल दे दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा से 9वें मास उसको चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र को लेकर प्रतिदिन माता के मंदिर को जाने लगी। माँ ने सोचा कि यह रोज आती है, आज मैं क्या न इसके घर चल कर इसका आसरा देखूं तो सही। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ चने से सुन्ना मुख, ऊपर से सूंड के समान होठ, उन पर मक्खियाँ भिनभिना रही थी। देहली के में पाँव रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे देखो, कोई चुड़ैल डंकने आ रही है। लड़कों इसे भगाओ, नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे और चिल्लाने लगे। भागे। बहू एक रोशनदान में से देख रही थी। प्रसन्न होकर वह चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे घर आई है। यह कह बच्चे को दूध पीने से हटाती है। इतने में तो सास का क्रोध फूट पड़ा। बोली, रांडे कैसे देखकर क्यों पागल हुई है? बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखा वहीं लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ मैं जिसका व्रत करती हूँ यह वही संतोषी माता है। इतना कहकर झट सारे घर में किवाड़ खोल देती है। सब ने माता के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते। तुम्हारा व्रत भंग करके हमने अपराध किया है। आज हमारा अपराध क्षमा करो। माता प्रसन्न हुई। माता ने जैसा फल बहू को दिया वैसा सबको ही दिया। बोलो जय संतोषी माता की जय। इसकी आरती। हम जय संतोषी माता, मैं जय संतोषी माता, अपने सेवक जन को सुख संपत्ति दाता। हम जय संतोषी माता। सुंदर चीर सुंदेरी माँ धारण की न्यो, मैया माँ धारण की न्यो, हीरा पन्ना दम के तन सिंगार की न्यो। हम जय
संतोषी माता। ओम जय संतोषी माता। गेरू लाल छटा छवि बदन कमल सोहे, मैया बदन कमल सोहे। ए मदहस्त करुणामयी त्रिभुवन मन मोहे। ओम जय संतोषी माता। सवर्ण सिंहासन बैठी चंवर डुरे प्यारे, मैया चंवर डुरे प्यारे। ये धूप दीप निवेद मधुमेवा भोग धरे न्यारे। ओम जय संतोषी माता। गुड़ और चना परम प्रिय माते संता में संतोष किए, संतोषी कहलाई भगत विभन दियो। ओम जय संतोषी माता। शुक्रवार प्रिय मानत आज दिवस सोहे, मैया आज दिवस सोहे। भक्त मंडली छाई कथा सुनत मोई। ओम जय सी माता। मंदिर जगमग ज्योति मंगल ध्वनि छाई, मैया मंगल ध्वनि छाई। नीव करे हम बालक चरण से नाई। ओम जय संतोषी माता। भक्त भाव मय पूजा कृत कीजे, मैया पूजा अंग्रित कीजे। जो मन बसे हमारे इच्छा फल दीजे। ओम जय संतोषी माता। दुखी दरिद्री रोगी कष्ट मुक्त की, ए मैया संकट मुक्त किए। बहु धन ध्यान भरे घर सुख सौभाग्य दिए। ओम जय संतोषी माता। ध्यान दरोज तेरी मन वांछित फल पायो, मैया मन वांछित फल पायो। पूजा कथा सम कर घर आनंद आयो। ओम जय संतोषी माता। संतोषी माँ की आरती जो कोई जन गावे, मैया जो कोई जन गावे। रिद्धि सीधी सुख संपत्ति जी भर के आवे। ओम जय संतोषी माता। ओम जय संतोषी माता। बोले संतोषी माता की जय हो।